चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है HCF 306,657 इक्वल टू 9 दे रखा है, दिया है। और LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। हमें HCF बराबर तो हमें दे रखा है 9 और LCM बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें हल। जो हमें HCF बराबर दे रखा है हमें 306,657 इक्वल टू 9 दिया है। और LCM 306,657 बराबर हमें LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं, यानी 306 और 657 के, चाहे अलग अलग कर लो चाहे एक साथ। तो 306,657 इनके फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं, पूरा छोड़ देते हैं। 657 कटे तो पूरा कटे, या फिर इसे छोड़ दो 657। अब 3 से काट के देखते हैं। तो 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और फिर नहीं कटेगा 657। अब 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 2 3 निम 27, कट जाएगा। यहाँ आएगा हमारा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और बचे 2 3 निम 27। अब 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और बचे 2 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, 17 से कट जाएगा। 17 एकम 17, 73 नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या 73 किसी पाठ में नहीं आती। तो 73 एकम 73 एक बार हो जाएगा। अब जो इसका ये LCM आएगा, LCM बराबर 306 और 657 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते 18 सत्ते, टोटल आएगा हमारा 2238। 2238, दिस इज द आंसर। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें?
क्वेश्चन नंबर 5 में रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। हमें क्या कहते हैं, n के लिए संख्या जो 6n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है क्या, वही देखना है। तो एक बार हल मान के करना पड़ेगा। एक बार मान लेते हैं, एक बार 5 × 2 होना जरूरी है। जरूरी है तब 10,0 पर, उसमें 10,0 ही दे रखा है ना 6n पर। अच्छा, तो 10,0 पर समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 17 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ज्ञात करना है कि जो संख्या दे रखे हैं वो भाज्य क्यों हैं। तो हल, तो 7 × 11 × 13 प्लस 13 बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो इसकी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 11 77 77 × 13 और प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। 234 एक सम संख्या है क्योंकि 2 से भाज्य हो जाएगी। और इसका करेंगे 7 × 42 42 पंजे इस पंजे, तो इसके करेंगे जो मल्टीप्लाई करके प्लस 5 करेंगे तो जो इसकी जो कुल संख्या आ जाएगी 50 45। ये भी एक सम संख्या है, ये 2 से भाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक वृत्ताकार वो पथ है, इसमें सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। हमें इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें जो दे रखा है ना, दिया है जो सोनिया है वो 18 मिनट में चल रही है।
और रवि है वो 12 मिनट में। तो इनका हम फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 नियम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और 12 के फैक्टर करेंगे। हल लिखना भूल गए। 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इनका जो एलसीएम होगा, यानी कि 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम इसे कैसे लिखें, यानी कि 2 की पावर 2, उसमें भी डबल 2 है और इसमें भी डबल 2 है, यानी कि 2 नियम 18। तो ये 3 से ही होता ना। 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 दूनी 36। तो इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 1, 2 दूनी 4 इक्वल टू 36 मिनट।